स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर की चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम, जिसे द्रव्यमान क्रिया का नियम, कभी कभी द्रव्यमान-पिंड के नियम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसके आधार पर हम लोग डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन की चर्चा करते हैं, यानी डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इस अभिक्रिया की दर भी हम लोग कहते हैं, अभिक्रिया के वेग के नाम से इसे जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी इसे कहते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन की चर्चा करते हैं, अर्थात दर या वेग पर सांद्रण का प्रभाव या सांद्रण पर दर या वेग की निर्भरता, अर्थात लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे हम द्रव्यमानुपाती क्रिया भी कहते हैं, द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं। यह बताता है कि दर या वेग सांद्रण से कैसे संबंधित होता है, या फिर सांद्रण पर दर या वेग की निर्भरता किस प्रकार से होती है। इस टर्म को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं एक सामान्य अभिक्रिया उदाहरण के तौर पर। मान लिया हम लोगों ने कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जो कुछ इस प्रकार से संपन्न हो रही है। एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A और B रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं, C और D प्रतिफल हैं जिनका निर्माण हो रहा है। A के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल a से, B के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल b से, C के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल c से और D के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल d से सूचित किए गए हैं। तो इस नियम के आधार पर ध्यान देंगे, इस नियम के आधार पर जिसके व्यक्ति कहती है किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रियण द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रियण द्रव्यमान, जिसे हम लोग एक्टिव मास भी कहते हैं, समानुपाती होता है। यदि किसी अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक मौजूद हो तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रियण द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। साथ ही सक्रियण द्रव्यमान सांद्रण के समानुपाती होता है। ध्यान देंगे, किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रियण द्रव्यमान अर्थात एक्टिव मास के समानुपाती होता है।
यदि किसी अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक मौजूद हो तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और सक्रिय द्रव्यमान सांद्रण के समानुपाती होता है। क्या अर्थ हुआ इसका? सबसे पहले लोग आते हैं, किसी अभिक्रिया का दर या वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इस टर्म पे मान लिया जाए किसी मकान में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं। काम करने के लिए हम लोगों ने 5 मजदूर वहाँ पर लगाए मकान में काम करने के लिए, लेकिन 5 में से 4 ही मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं और एक काम में कोताही बरत रहे हैं, तो काम तो 4 के सापेक्ष होगा। कुछ यही बात यहाँ रिएक्शन में भी लागू होती है। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब जो मॉलिक्यूल्स अभिकारक के हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उन्हें हम लोग सक्रिय कहेंगे और उनके द्रव्यमान को सक्रिय द्रव्यमान कहेंगे। यदि उनके सांद्रण की बात करें तो सब लोग सक्रिय सांद्रण कर सकते हैं। फिर कहता है यदि किसी अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक मौजूद हो, एक से अधिक अभिकारक मौजूद हो, जैसे इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक हैं A और B, तो ऐसी अवस्था में सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती अभिक्रिया की दर। अर्थात यदि हम लोग बात करते हैं, इस मकान निर्माण की बात कर रहे थे, एक व्यक्ति उस मकान को कार्य करने के लिए किसी एक दिशा से शुरुआत करते हैं। यदि 2 व्यक्ति दोनों दिशाओं से शुरुआत करेंगे तो काम की जो रफ्तार एक व्यक्ति की तुलना में कई गुना अधिक हो जाती है। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर रिएक्शन में भी लागू होती है। तो एक से अधिक अभिकारक मौजूद हैं तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है और अंततः यह नियम कहता है कि सक्रिय द्रव्यमान सांद्रण के समानुपाती होता है। अर्थात जितनी अधिक मात्रा में हम लोग व्यक्ति वहाँ कार्य करने के लिए लगाएंगे, उस कार्य के होने में उतने ही ज़्यादा परिमाण या दर की हमें प्राप्ति होगी। कुछ रिएक्शन में ऐसा ही होता है कि सक्रिय द्रव्यमान जो है वो सांद्रण के समानुपाती होता है। अर्थात सांद्रण की मात्रा की यदि हम लोग वहाँ पर अत्यधिक व्यवस्था करें, अत्यधिक मात्रा लें, अत्यधिक सांद्रण लें, तो अभिक्रिया का जो दर है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। क्यों अधिक होता है इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। जितने भी हमारे वीडियो है केमिकल काइनेटिक्स से, सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है। आप लोग पीछे वाले वीडियो में इसे देख भी सकते हैं। वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की भी चर्चा है, मोलकुलर रिएक्शन की भी चर्चा है, रिएक्शन के बैलेंसिंग की भी चर्चा है, अन्य केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित बहुत सारे मेन जो फैक्टर्स हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में की है और आगे भी हम लोग अपने अगले वीडियो में अन्य जो टर्म है उनकी चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एक महत्वपूर्ण जो टर्म है उसकी चर्चा कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे द्रव्यमान अनुपाती क्रिया या फिर द्रव्यमान क्रिया का नियम भी हम लोग कहते हैं। ये कहता है कि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हो तो सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और सक्रिय द्रव्यमान सांद्रण के समानुपाती होता है। ऐसी अवस्था में इस टर्म को हम लोग इस प्रकार से ही व्यक्त कर सकते हैं, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the active mass of reactant. In such chemical reactions in which more than one reactants are present, the rate of reaction depends on the product of active mass of that reactants, and active mass is directly proportional to molar concentration. Concentration में कौन सा concentration? molar concentration. मोलर कंसंट्रेशन की हम चर्चा करेंगे। अब आते हैं हम लोग मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं। यदि हम लोग बात करें इस रिएक्शन के आधार पर तो रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जहां बड़ी कोष्ठ से हम लोग कंसंट्रेशन या सांद्रण को सूचित करते हैं, बड़ी कोष्ठ को हम लोग C से भी सूचित करते हैं। बड़ी कोष्ठ को या तो C से सूचित किया जाता है या सांद्रण को या तो बड़ी कोष्ठ से सूचित किया जाता है या फिर C से सूचित किया जाता है। क्या बड़ी कोष्ठ A का अर्थ होता है A का कंसंट्रेशन, और ये घात A के रूप में हम लोगों ने क्यों व्यक्त किया? तो A के यदि सक्रिय द्रव्यमान यानी एक्टिव मास स्मॉल a हो तो a को हम लोग a बार गुना करेंगे। मान लिया जाए कि हमें 2 को 2 बार गुना करना है तो हम लोग 2 के पावर 2 लिखते हैं। 2 को यदि हमें 3 बार गुना करना हो तो 2 के पावर हम लोग 3 लिखते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर यदि a को हमें a बार गुना करना पड़े तो a का घात यानी पावर स्मॉल है। इस तरह b को यदि हमें स्मॉल b बार गुना करना पड़े तो b का घात हम लोग स्मॉल b का प्रयोग करेंगे। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट को इस प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं।
और रेट इस समानुपाती के चिन्ह या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाकर एक कांस्टेंट का यहाँ प्रयोग किया जाता है, जिस कांस्टेंट को हम लोगों ने यहाँ के से सूचित किया, जहाँ के एक नियतांक है। इससे दर स्थिरांक, नियतांक को हम लोग स्थिरांक भी कहते हैं, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक या विशिष्ट वेग स्थिरांक ही कहते हैं। फिर k is a constant, it is also known as rate constant और velocity constant और specific velocity constant, या फिर से हम लोग specific rate constant के नाम से हम लोग जानते हैं। यदि हम लोग इसके मोलर कंसंट्रेशन को 1 मान लें और इसके मोलर कंसंट्रेशन को 1 मान लें, तो ऐसी अवस्था में फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B बराबर 1 मोल पर लीटर, रेट बराबर, अर्थात K को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित या डिफाइन कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया का वह दर या वेग जब उसके अभिकारक का सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर हो, अभिकारक चाहे 1 हो या 1 से अधिक हो, यदि उनका सांद्रण 1 मोल प्रति लीटर हो, तो ऐसी अवस्था में उस रिएक्शन या उस अभिक्रिया का जो रेट होता है, जो दर होता है, उसे हम लोग वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक या गति स्थिरांक कहते हैं। अर्थात रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन when concentration of reactant molecule is 1 mole per liter।